दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों वी लुकअप चैप्टर 2 में आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन होगा ये हमारा चैप्टर 1 में जो कुछ भी हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे होने वाला है। और अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं तो आप लोग इन 10 क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपको इन क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो में चैप्टर 2 में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है और हमें इन्हें एक एक करके सॉल्व करना है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और इसमें कुछ इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अगर मैं अपनी पुराने क्लास चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा रिकैप दूं आप लोगों को, तो यहां पे देखिए एक डेटा सेट है आपके सामने। इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी और एक्सपीरियंस है। और आपको इस एम्प्लॉय आईडी का, देखिए इस एम्प्लॉय आईडी का मतलब इस सेल में मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिखूं, आपको सैलरी यहां पे निकाल के दिखाना है। तो ये चीजें तब काम आती है जब आप अपने ऑफिस में काम करते हैं। आप लोगों से सामने कोई आता है, ये रहा एम्प्लॉय आईडी और हमें आप ये फील्ड निकाल के दिखा दीजिए, चाहे इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे ये बता दीजिए सैलरी कितना असाइन है इस पे, या इस ऑर्डर आईडी पे पेमेंट कितना हुआ ये बता दीजिए। तो ये चीजें आपको निकालनी होती है अपने ऑफिस में। और मैं क्या पूछा, मुझे ये एम्प्लॉय आईडी का सैलरी निकाल के बता दीजिए इसमें से। तो आप क्या करेंगे, आप पास करेंगे वी लुकअप, यहाँ पे इक्वल का साइन पास करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में देखिए एम्प्लॉय आईडी देंगे, कॉमा टेबल एरे में, टेबल एरे में ऐसे दूंगा, ये रहा। और यहाँ पे मैं करूंगा फ्रीज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या चाहिए, सैलरी। तो 1 2 3 4 और 5, 5 0 ब्रैकेट बंद एंटर। ये कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे और अभी हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। और इन क्वेश्चन में जरा पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, फाइंड द डिपार्टमेंट ऑफ राहुल शर्मा। आपको राहुल शर्मा का डिपार्टमेंट निकाल के यहां पे शो कराना है। अब आप अब तक यहां पे क्या किए थे, हम लुकअप वैल्यू को सेल रेफरेंस पिक किए थे, मतलब मैं वी लुकअप की लुकअप वैल्यू I5 को दिया था। अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमें लुकअप वैल्यू को हार्ड कोड पास करना होगा। ये करने के लिए देखिए मैं वी लुकअप पास करता हूं, लुकअप वैल्यू बोला आपसे, तो आपको राहुल शर्मा का डिपार्टमेंट नंबर बताना है ना। तो यहाँ पे राहुल शर्मा हुआ आपका लुकअप वैल्यू। तो आप ऐसे लिखेंगे डबल कोट्स में, राहुल शर्मा डबल कोट्स बंद, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे कॉमा लगाने के बाद आपका आएगा टेबल एरे। टेबल एरे कैसे देंगे, तो डेटा में आएंगे और टेबल एरे यहां से नहीं देना है, हमें टेबल एरे यहां से देना है, क्योंकि हमारा टेबल एरे के पहला कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो राहुल शर्मा है तो हमें यहां से देना है लुकअप टेबल एरे, यहां से नहीं देना है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही अपनी वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो टेबल एरे के पहले कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो मैं दूंगा यहां से टेबल एरे और डाउन गया और इसे यहीं फ्रीज किया, फ्रीज, और फ्रीज करते ही आपको कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा देना है। अब आपसे बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको क्या चाहिए, हमें डिपार्टमेंट जानना है। तो 1 और 2, 2 पास कीजिए, कॉमा, अब रेंज लुकअप में मैं दूंगा एग्जैक्ट मैच यानी 0 और ब्रैकेट बंद एंटर, और देखिए आउटपुट आपके सामने आ गया। ऐसे आप लुकअप वैल्यू में हार्ड कोड पास किए, ये चीजें आपको सीखनी होगी। ये हमेशा सेल को पिक नहीं करना है, आप हार्ड कोड भी ऐसे पास कर सकते हैं लुकअप वैल्यू में। ये आया आउटपुट सामने। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द सिटी ऑफ प्रिया शर्मा। आपको प्रिया शर्मा का बताना है सिटी। तो आप अगेन पास कीजिए वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में डबल कोर्स में प्रिया शर्मा, देखिए प्रिया, ये रहा शर्मा नहीं सिंह है, ये रहा सिंह, ये रहा सिंह डबल कोर्स बंद, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे डेटा में गया और देखिए टेबल एरे अगेन वहीं से दूंगा, फिर टेबल एरे के पहले कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू है, तो ये टेबल एरे, और यही फ्रीज, और फ्रीज करते ही आपको लगाना है कॉमा। अब बोला इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3,
3 लगाइए, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, आउटपुट आपके सामने। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में अगेन सेम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके दिखाइए इसे। तो वील को पास किया, डबल कोर्स में क्या है, नेहा वर्मा का सैलरी पता करना है, तो नेहा और यहां लगा वर्मा, डबल कोर्स बंद, कॉमा टेबल एरे, तो अगेन डेटा पे और अगेन यहीं से टेबल एरे, देखिए ये रहा, और मैं करूंगा फ्रीज, और हमें क्या चाहिए, कॉमा लगा दिया, फ्रीज करते ही कॉमा। अब आप देखिए क्वेश्चन में आके, अगर आपको दोबारा देखना है तो कॉमा के बाद लगा के यहां पे आइए, क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो अब आप उसी सीट में जाइए और काउंट कर सकते हैं सैलरी किस में है, 1 2 3 4, और इस डेटा जो आ गया है बाय डिफॉल्ट सीट नेम, आप इसे यहां से हटा सकते हैं। तो क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, आउटपुट आपके सामने। मैं इसे सेंटर में कर देता हूं, ये रहा, ठीक है। आप लोग इससे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व किया, ये चीजें। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन का देने का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। फाइंड द एम्प्लॉय नेम ऑफ, फाइंड द एम्प्लॉय नेम ऑफ E115, ठीक है, फाइंड द एम्प्लॉय नेम ऑफ E115 का आपको एम्प्लॉय नेम पता करना है। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो यहां मैं पास करता हूं VLOOKUP, देखिए VLOOKUP पास किया, इंप्लॉय आईडी E115 का मुझे इंप्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो अब आपके सामने यहां इंप्लॉय को भी वैल्यू में आपको हार्डकोड पास करना होगा, ठीक है। तो पास करते हैं, देखिए E115 डबल कोर्स बंद, कॉमा टेबल एरे, आपको निकालना क्या है, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे नाम निकालना है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आया और कहा ये मेरा इंप्लॉय आईडी है और मेरा नाम बता दीजिए, तो आप इंप्लॉय आईडी ऐसे डालेंगे और टेबल एरे में डेटा में जाके, और देखिए अब टेबल एरे यहां से लेना है, अब यहां से नहीं लेना है, अब आपको टेबल एरे यहां पे लेना है। टेबल एरे के पहले कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू मिला, ये पूरा फ्रीज किया, ऐसे फ्रीज किया, कॉमा, और हमारा नाम किस में है, तो सेकंड में ही है, तो 2 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, और आउटपुट आपके सामने। इस इंप्लॉय कोड का नाम जो होगा नितिन वर्मा ही होगा, आप लोग सर्च करके देखिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन करना है, इसमें कहा गया है फाइंड द एक्सपीरियंस ऑफ राजेश कुमार, राजेश कुमार का आपको एक्सपीरियंस पता करना है। तो अगेन वही मेथड, VLOOKUP डबल कोर्स में राजेश, राजेश और कुमार, देखिए कोर्स बंद, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे कैसे देंगे, तो अब डेटा में जाएंगे, अब टेबल एरे ऐसे देंगे, नहीं देना है टेबल एरे ऐसे, टेबल एरे यहां से देना है। यही चीजें आपको सीखनी होगी, मैक्सिमम लोगों को यही भी प्रॉब्लम होता है टेबल एरे देने में। ये दिया मैं टेबल एरे और मैं किया इसे फ्रीज और लगाया यहां पे कॉमा, अब हमें क्या निकालना है, एक्सपीरियंस, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, और आउटपुट हमारे सामने आया। इनका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का है, ये देखिए 5 साल आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ और इसे हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल पैटर्न वही है, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बार बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए दिया हूं ताकि आप लोगों का टेबल एरे लेने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पे मैं अगेन पास किया VLOOKUP और डबल कोर्स में क्या, आयशा खान, देखिए YESHA, और ऐसे ही मीनिंग लिखना है, अगर मीनिंग लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई तो आएगा NA, ये लिया NA इधर आएगा, ठीक है। टेबल एरे, तो डेटा में गया और मैं लिया यहां से इस बार टेबल एरे, ये लीजिए टेबल एरे, इसे मैं किया यहां पे फ्रीज, कॉमा, और क्या चाहिए, 1 2 3 सीडी चाहिए हमें, 3 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, आउटपुट आया आपके सामने दिल्ली, आ गया। ये जो क्वेश्चन था 6 नंबर, 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब यहां पे आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ये न्यू कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि हमें अंजलि मेहता, देखिए अंजलि मेहता अपने डेटा में आइए, ये रहा हमारा ये डेटा, इंप्लॉय का नाम अंजलि मेहता, ये रहा,
इस अंजलि मेहता का मुझे इंप्लॉय आईडी निकालना है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखिए, फाइंड द एम्प्लॉय आईडी ऑफ अंजलि मेहता। अब आपको इस अंजलि मेहता का एम्प्लॉय आईडी निकालना है जो अकेले वी लुकअप नहीं कर सकता। मतलब वी लुकअप का हमारा जो वीकनेस है, कमजोर है, किस मामले में कमजोर है, हमारा वी लुकअप अकेले रिवर्स लुकअप नहीं कर सकता। मतलब आप वी लुकअप का टेबल एरे ऐसे देंगे तो ये राइट वाला वैल्यू उठा के लाता है, कभी भी लेफ्ट का वैल्यू नहीं उठा पाता है। इसे कहते हैं रिवर्स लुकअप। अगर आप इस इंप्लॉय आईडी को, इंप्लॉय नेम को ऐसे मैं टेबल एरे दूंगा, जैसे अगर मैं यहां पे लगाता हूं, यहां पे मैं पास किया वी लुकअप, डबल कोर्स में लिखा अंजलि, देखिए अंजलि मेहता, ठीक है, डबल कोर्स बंद, कॉमा। अब जब मैं टेबल एरे लेने जाऊंगा तो टेबल एरे मैं ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा रूल्स है टेबल एरे के पहले कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो मैं ऐसे दूंगा, और ये देखिए ये कॉलम आया, ये कॉलम आया ही नहीं। आपको ऐसे दे नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा टेबल एरे का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से हमारा एक, जो हमारा वी लुकअप का ड्रॉबैक क्या है, वी लुकअप कभी भी अकेले रिवर्स लुकअप नहीं कर सकता। और मैं क्यों बोल रहा हूं अकेले? वी लुकअप के साथ जब आप चूज लगा देंगे, एक फंक्शन होता है चूज, जब आप चूज फंक्शन लगा देंगे तब आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। और ये चीज हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जानबूझ के लिखा गया था एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको जानना है वी लुकअप का ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या है? वी लुकअप कभी भी रिवर्स लुकअप अकेले नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, वीकनेस ऑफ वी लुकअप आपको बताना होगा, ठीक है। वी लुकअप रिवर्स लुकअप नहीं कर सकता, समझ गए आप लोग? ये था, अभी हमारा जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 8वें नंबर क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में अगेन आपसे पूछा गया है एम्प्लॉय आईडी E112 का डिपार्टमेंट नेम। अब आप लोग, हमें लगता है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रहा E11 E122 कॉमा, टेबल एरे डेटा में गया और मैं ऐसे लिया। अब यहां नीचे देखिए कोई डेटा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप टेबल एरे ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए मैं क्या किया, पूरे कॉलम को ही ले लिया। ऐसे भी आप टेबल रेंज दे सकते हैं अगर इसके नीचे कोई टेबल नहीं है। तो अगर कोई टेबल होता तो आपको ऐसे ही टेबल देना पड़ता। हमारे डेटा सेट में देखिए कोई टेबल नहीं है नीचे, इसलिए मैं ऐसे भी टेबल रेंज दे सकता हूं। कॉमा दिया, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए सैलरी, तो 1 2 3 4 5, 5 0 ब्रैकेट बंद, आउटपुट आया आपके सामने। ये रहा आपके सामने आउटपुट। और इसमें हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए था, तो डिपार्टमेंट नेम क्या है? 1 2 3। अब आपको क्वेश्चन पे आना है, यहीं पे करना है डबल टिक और यहाँ पे कर देना है 3। देखिए 3 आउटपुट आ गया आपके सामने, मार्केटिंग। मतलब जो हमारा ये एम्प्लॉय आईडी है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्किंग है। अब जो हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जानबूझ के कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें डाला हूं, जो हमारा आगे आने वाले चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इसमें हम इफ इधर का यूज करेंगे। लिखा गया है फाइंड द डिपार्टमेंट यूजिंग एम्प्लॉय नेम। इफ फाइंड द डिपार्टमेंट यूजिंग एम्प्लॉय नेम, इफ एम्प्लॉय आईडी, देखिए गलत हो गया है यहाँ पे, इफ एम्प्लॉय नेम होगा, इफ एम्प्लॉय नेम इज नॉट फाउंड सो नॉट फाउंड। जैसे अभी यहां पे देखिए, अभी आप कोई भी एक नाम लेते हैं, जैसे मैं नेहा वर्मा लिया और यहाँ पे पेस्ट करके, यहाँ पे पेस्ट नहीं कर, मैं हार्ड कोड पास करता हूं, यहाँ पे कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं किया और इसे मैं कर लिया ए, मैं यहाँ पे वी लुकअप पास करता हूं और लुकअप वैल्यू में मैं लिया नेहा वर्मा, कॉमा, हमें चाहिए क्या? हमें कोई भी फील्ड एक ले लेते हैं टेबल एरे में। ये रहा, मैं टेबल एरे लेता हूं ऐसे, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं लेता हूं डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, हमें अगेन टेबल एरे को थोड़ा सुधार करनी होगी। हमें टेबल एरे यहां से लेना है, ठीक है, क्योंकि टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में नाम होना चाहिए, हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए, कॉमा।
चाहिए क्या हमें, 1 2 3 4 चाहिए सैलरी, 4 0 ब्रैकेट बंद इंटर, आउटपुट हमारे सामने आया। अब यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे जो इसका नॉट फाउंड का जो पूरा स्टोरी है, अगर मैं इस नेहा वर्मा की जगह कुछ और लिख दूं, ABCD, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया NA, यहाँ पे आया NA, आपके सामने यहाँ पे देखिए NA आया। अब मुझे इस NA को नहीं दिखाना है, लिखा हुआ है इफ एम्प्लॉय नेम इज नॉट फाउंड, अगर ये एम्प्लॉय नाम हमारे डेटा सेट में ना हो तो शो हो नॉट फाउंड। तो अब आप इसी के ऐसे क्लिक करेंगे और यहां लगाएंगे इफ एरर, देखिए इफ एरर, तो इफ एरर का वैल्यू हो जाएगा इस वी लुकअप का पूरा सिंटेक्स, ये हो जाएगा। अब आप कॉमा लगाइए, एरर की जगह क्या दिखाना चाहते हो, मैं दिखाना चाहता हूं नॉट फाउंड, ये रहा ब्रैकेट बंद इंटर, अब देखिए आएगा नॉट फाउंड लिख के। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, कहा गया था अगर इंप्लॉय नेम फाउंड न हो तो वहां पे आप दिखाइए नॉट फाउंड। ठीक है, इस चीज को मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि हमारा जो चैप्टर 3 हो गए होने वाला है, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट अपने चैप्टर में क्वेश्चन ही करेंगे, इसमें हम वी लुकअप में वाइल्ड कार्ड का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ वी लुकअप पढ़ना नहीं है, आपको रियल एग्जांपल, रियल ऑफिस वर्क को जानते हुए वी लुकअप को पढ़ना है, क्योंकि अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो वी लुकअप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।